मार्कस थ्योरी हम पढ़े थे और उसमें हमने मार्कस कर्व ड्रा की थी और हमने देखा था कि इस साइड पे हमने जी नॉट का और रेट कांस्टेंट का ग्राफ बनाया था और हमने देखा था कि जो जो जी नॉट बढ़ती जाती है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमा भी पहुंचता है और उसके बाद जी नॉट बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी कम होता जाता है। तो हमारे लिए जो फेवरेबल रिएक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, डोनर से एक्सेप्टर में भेजना है, तो उसका रेट हमारे पास फास्टर होना चाहिए और एक्सेप्टर से वापस चार्ज की रिकम्बिनेशन का या एक्सेप्टर से वापस इलेक्ट्रॉन के डोनर में ट्रांसफ़र होने का रेट कम होना चाहिए। तो उस केस के अकॉर्डिंग हमारे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इस रीजन में होना चाहिए और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इस रीजन में होना चाहिए। तो हमारी डोनर रिसेप्टर असेंबली के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जितना इस मैक्सिमा के करीब होगा हमारा रिएक्शन उतना सक्सेसफुल होगा, और जिस असेंबली का बैकवर्ड रिएक्शन का पॉइंट इस मिनिमा के करीब होगा, जितना इस लाइन के करीब होगा, उतनी वो असेंबली हमारे लिए फेवरेबल होगी। तो हम इस मार्कस कर्व को इस्तेमाल करते हैं अपनी डोनर रिसेप्टर असेंबली की एफिशिएंसी को देखने के लिए। तो हम दो डोनर रिसेप्टर असेंबलीज को कंपेयर कर देते हैं कि ताकि हमें समझ आ जाए कि हम इस कर्व को एफिशिएंसी मेजर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक कर्व है पोरफायरन और फुल्लेरिन के लिए, और एक और कर्व हम इसी तरह की ड्रा कर लेते हैं पोरफायरन और क्विनोन के लिए, पोरफायरन और क्विनोन के लिए। तो अब जो पोरफायरन और C60 के लिए फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट है, डोनर और रिसेप्टर, डोनर से एक्सेप्टर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का रेट वो इस रीजन में लाई करते हैं। तो मीन ये हाईली फेवरेबल है, जबकि जो पोरफायरन से कोई नॉन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने का रेट है वो इस रीजन में लाई करते हैं। तो हमने देखा था कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमा के करीब होगा उतनी वो असेंबली हमारे लिए अच्छी होगी। तो इन दोनों में से फिर कौन सी असेंबली हमारे लिए फेवरेबल है? C60 वाली, क्योंकि इसका ट्रांसफर का रेट मैक्सिमम के करीब है। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मीन कोई नॉन से वापस पोरफायरन या C60 से वापस पोरफायरन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के रेट को देखें, तो जितना इस रीजन में जितना नीचे होगा, इन्वर्टेड रीजन में जितना नीचे होगा उतनी वो असेंबली हमारे लिए फेवरेबल होगी। तो जो हमारे PC60 की असेंबली में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है वो इस रीजन में लाई करता है, और जो P और कोई नॉन की असेंबली है उसके लिए बैकवर्ड का रेट इस रीजन में लाई करता है। तो अब देखो कि जितना लो रीजन में होगा उतनी वो असेंबली हमारे लिए फेवरेबल है। तो अब इन दोनों में से कौन सी असेंबली फेवरेबल होगी? पोरफायरन C60 में। मीन दो तरीकों से हम इसे देख सकते हैं कि एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमा के करीब होना चाहिए और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमा से दूर होना चाहिए। पोरफायरन C60 के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी मैक्सिमा के ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू पोरफायरन क्विनोन, इस वजह से भी ज़्यादा फेवरेबल, और बैकवर्ड रिएक्शन का मैक्सिमा से ज़्यादा दूर है पोरफायरन C60 का, और इस वजह से पोरफायरन C60 ज़्यादा फेवरेबल होगी। इसी तरह से हम किसी भी दो असेंबलीज की मार्कस कर्व को ड्रा करके उन दोनों की एफिशिएंसीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब इन दोनों में से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है P60 का और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम है, तो मीन C60 की एफिशिएंसी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू एफिशिएंसी ऑफ क्विनोन। तो हम प्रेफरेबली इस असेंबली को यूज़ करते हैं।